स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑन वेवलेंथ एंड स्पीड ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आपको पता ही होगा कि लाइट जब हमारा एक मीडियम से पास होकर के दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या कंडीशन है? इन्होंने बताया कि वेवलेंथ और स्पीड में क्या वेरिएशन होता है। व्हाट इज़ वेवलेंथ? वेवलेंथ आपको पता है कि एक वेव की जो लेंथ होती है, ठीक है, कंप्लीट वन साइकिल में जो लेंथ होती है किसी भी वेव की, उसी को हम क्या कहते हैं? लैम्डा, या लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वेवलेंथ कहते हैं। और एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे इसे करने में टाइम लग रहा है, हमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का हमको कैपिटल टी टाइम लग रहा है, लेकिन एक सेकंड में वो पता नहीं कितने कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर एक, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद तीन, इस तरह से तीन हो गए। तो तीन जो है वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसकी न्यू कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 साइकिल पर सेकंड। ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ वेवलेंथ, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम रेस्ट में कोई भी जो लाइट सोर्स है वो रेस्ट में है। हम बात कर लें कि एक लाइट सोर्स है और वो रेस्ट में है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब कोई भी आदमी जो ऑब्जर्व करता है उसकी लाइट को, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है। तो यह भी रेस्ट में है। अब हम रेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमें वर्क नहीं करना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट के पास में कोई भी ऑब्जेक्ट पहुँचने लगती है। हमें कंपैरिजन क्या करनी है कि दो है, एक तो हमारा सोर्स है, सोर्स, और दूसरा क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं? दोनों रेस्ट में हैं। सोर्स किसी अदर मीडियम में है और ऑब्जर्वर किसी अदर मीडियम में है। ठीक है। तो देयर आर टू मीडिया। ठीक। अब एक में उसकी स्पीड कितनी हो रही है? v1 है, दूसरे में उसकी स्पीड कितनी हो रही है? v2 है। ठीक है। तो इसका वेवलेंथ में कितना होगा? λ1। इसका वेवलेंथ कितना होगा? λ2। बट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ भी इसकी न्यू होगी और इसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर न्यू होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी जगह एन का प्रयोग किसके लिए होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए होता है। यहाँ पर हमें एन का प्रयोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात कर रहे हैं μ1 और μ2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? μ1 और μ2 की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो देयर आर गिवन अ सोर्स and observer in two medium, and the speed of light in two medium is v1 and v2, and the wavelength is the λ1 λ2, and the refractive index of the medium is μ1 μ2 respectively। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हमको लगता है कि एक वेव फ्रंट, यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द सोर्स इमिट्स अ वेव फ्रंट आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल स्मॉल टी, अगर हर टाइम इंटरवल टी में एक वेव फ्रंट आ रहा है, ये जो वेव फ्रंट है, फिर एक टाइम, फिर टाइम टी के बाद, फिर टाइम टी के बाद, फिर टाइम टी के बाद एक वेव फ्रंट छोड़ता जा रहा है। कौन छोड़ रहा है? सोर्स हमारा छोड़ता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है भाई। तो पूछ रहा है कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन करेगा। तो एक सेकंड में आपको पता है कि वो एक सेकंड में वाइब्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम इंटरवल कहते हैं। तो इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई होंगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक बात और कह रहा है यहाँ पर, द फ्रीक्वेंसी न्यू रिमेन्स द सेम एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब इसे हमें कंफर्म होना चाहिए, बिकॉज कि ये जो हमारा न्यू होता है वो क्या होता है? ये न्यू जो होता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स, एंड ये कभी भी किसी भी मीडियम में जाकर के चेंज नहीं होता। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती तो हमें पता लगता कि सूरज से आने वाली जो लाइट है वो यहाँ तक आते आते कुछ और चेंज हो जाती, लाइट से कुछ और बन जाती। अब आपको पता है ना कि हमारा जो रेडिएशन रेंज है बहुत बड़ा है। गामा, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है। तो ये हमारे सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। पता चलता गामा बन के चला था और आते आते यहाँ क्या बन गया? रेडियो बन गया। तो ऐसा संभव ही नहीं है भाई
कि आप एक टॉर्च की लाइट को आप किस में बदल दें, एक्सरे की लाइट में बदल दें। तो अगर फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है उसकी चेंज नहीं होगी, वह उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टी है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन करते हैं। अभी आपको बताया कि दो मीडियम है जिनमें पहले में स्पीड v1 और v2, दूसरे में पहले में λ1 और दूसरे में λ2 वेवलेंथ है। तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में v इज टू क्या पढ़ा था, n लैम्डा पढ़ा था। n लैम्डा की जगह हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, n के जगह हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर n का प्रयोग नहीं करेंगे। n का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तो यहाँ हम ग्रीक लेटर न्यू का यूज़ करेंगे। किसका, न्यू का, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात जब कर रहे हैं हम तो हम कैसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, जैसा भी हम कहते हो। तो आप देख सकते हैं कि 1 μ2 अगर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है μ2 अपॉन μ1, ठीक है। और एक चीज़ और कंफर्म करते हैं कि जो म्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड उतनी ही कम होगी। क्यों भाई, ठीक है ना, क्योंकि डेंसर हो जाएगा, डेंसर होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू किसके हो गया, v1 अपॉन v2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। देखिए यहाँ नीचे 1 और वहाँ ऊपर 1। अब देखिए v इज इक्वल टू आपने पढ़ा था न्यू लैम्डा, तो यहाँ पर न्यू λ1 न्यू λ2 रखा, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, λ1 λ2, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और इसको खूब रिवाइज करेंगे। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर शुरू से स्नेल्स लॉस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट मीडियम, और हम बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ द मीडियम में वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। तो अगर चेंज होगा तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑप्टिकल पाथ की बात करते हैं तो कहता है पाथ इन किसी भी मीडियम में कितना पाथ लेंथ आपने ट्रेवल किया, ठीक है, और इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी को हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, ठीक है। और लास्ट अपने जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज होती है किसी भी मीडियम में। यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको दिए हुए हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट, ठीक है, फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास सरफेस, ठीक है। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेव आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है, आप जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी लैम्डा, सॉरी देखते हैं। हमने कहा कि आप पढ़े थे v इज इक्वल टू कितना पढ़ा था, न्यू लैम्डा भी पढ़ा है, ठीक है भाई। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको हो गए v अपॉन लैम्डा, v अपॉन लैम्डा। v को हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट रख दें तो क्या हो जाएगा, ये c अपॉन लैम्डा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूले से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। फिर आपको v ग्लास निकालना है तो उस तरह से आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम मतलब हम कहते हैं वैक्यूम में और फिर इसके बाद ग्लास में दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर इसके बाद इसी प्रकार से आप देखेंगे ग्लास में उसकी वेवलेंथ भी आप निकाल सकेंगे बड़े आराम से, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप देखते जाएंगे कि अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इतना दे रखा है और फिर इसके बाद विंडो ग्लास का इतना दे रखा है। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रेवल। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुलना में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल करके उसकी वैल्यू रख करके स्पीड निकाल लेंगे दोनों में। इसमें स्पीड रख, इसकी स्पीड निकालेंगे, इसकी स्पीड निकालते हैं, फिर इसके बाद ग्लास में इसकी स्पीड निकालते हैं और दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कितना होता है, ठीक है। दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ग्लास में और डायमंड में, तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी सारे न्यूमेरिकल आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।